Hi everyone and welcome to my channel. करेंसी एप्रिसिएशन एंड करेंसी डेप्रिसिएशन, ये टर्म तो आपने सुना होगा। चलिए आज इसको समझते हैं। आपको अपना कंसंट्रेशन अपनी डोमेस्टिक करेंसी पर रखना है इजीली समझने के लिए, ओके? करेंसी डेप्रिशिएट तब होती है जब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में कम हो जाए। फॉर एग्जांपल, अगर आपको पहले $1 परचेज करने के लिए 75 रुपीज़ स्पेंड करना पड़ता था और अब अगर बढ़ाकर 80 रुपीज़ करना पड़े तो यहाँ $1 परचेज करने के लिए अब ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। मतलब डॉलर की वैल्यू बढ़ गई और रुपये की वैल्यू कम हो गई। इसको कहते हैं करेंसी डेप्रिसिएशन। लाइकवाइज करेंसी अप्रिशिएट तब होती है, उस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर पहले आपको $1 परचेज करने के लिए 75 रुपीज़ पे करना पड़ता था और अब अगर घटाकर 70 रुपीज़ करना पड़े तो यहाँ $1 परचेज करने के लिए कम पे करना पड़ रहा है। मतलब डॉलर की वैल्यू कम हो गई और रुपये की वैल्यू बढ़ गई। इसको कहते हैं करेंसी एप्रिसिएशन। एंड इसी के साथ दो कॉन्सेप्ट्स और होते हैं, डीवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन का मतलब होता है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी और रीवैल्यूएशन का मतलब होता है इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। डीवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन एंड एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन में डिफरेंस बस इतना है कि devaluation and revaluation is done by the government under fixed exchange rate system और appreciation and depreciation is due to market force of demand and supply under flexible exchange rate system। अब depreciation होने से इकोनॉमी पर क्या अफेक्ट होता है? फर्स्ट, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, सेकेंड, डिक्रीज इन इम्पोर्ट एंड थर्ड, इंक्रीज इन नेशनल इनकम। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि एक्सपोर्ट कैसे इंक्रीज होगा। मान लो कि पहले कोई फॉरेनर $1 में 75 टॉफ़ीज़ खरीदता था इंडिया से। यहाँ 1 रुपी इक्वल्स टू 1 टॉफ़ी मान लो। सो बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी अब उन्हें $1 में 80 टॉफ़ीज़ मिल रहा, तो अब उन्हें यहाँ 5 रुपये का फ़ायदा हुआ। तो ये फॉरेनर्स को अट्रैक्ट करेगा इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए टू परचेज कमोडिटीज़। तो इससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा और हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेगा। और इम्पोर्ट इसलिए डिक्रीज़ होगा क्योंकि इंडियंस को फॉरेन से कमोडिटीज़ परचेज़ करना कॉस्टली हो जाएगा, क्योंकि अब उन्हें ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई इंडियन पहले 75 रुपीज़ स्पेंड करके $1 का कोई कमोडिटी परचेज़ करता था, वहीं रुपी के डेप्रिसिएट होने से अब $1 के कमोडिटी को परचेज़ करने के लिए 80 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा तो कॉस्टली हुआ। दैट्स वाई इम्पोर्ट डिक्रीज़ होगा, लेकिन नेशनल इनकम इंक्रीज़ होगा, क्योंकि जब एक्सपोर्ट इंक्रीज़ होगा और इम्पोर्ट डिक्रीज़ होगा, दैट मीन्स नेट एक्सपोर्ट इक्वल्स टू एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, विच विल लीड टू इंक्रीज इन नेशनल इनकम। इसका रिवर्स करेंसी अप्रिसिएशन में होता है। फर्स्ट, इंक्रीज इन इम्पोर्ट। कैसे? अब जब इंडियन रुपी की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ डॉलर और डॉलर सस्ता हो जाएगा, तो फॉरेनर को कोई फ़ायदा होगा नहीं इंडियन मार्केट से परचेज़ करने में, लेकिन इंडियंस को अब फ़ायदा होगा क्योंकि अब फॉरेन गुड्स इंडियंस के लिए सस्ता हो जाएगा। एज अ रिजल्ट एक्सपोर्ट विल डिक्रीज विच विल लीड्स टू डिक्रीज इन नेशनल इनकम। अब किसी कंट्री के लिए करेंसी अप्रिसिएशन ज़्यादा बेनिफिशियल होता है या करेंसी डेप्रिसिएशन? देखो, करेंसी अप्रिसिएशन कंज्यूमर्स के लिए बेनिफिशियल होता है एज इट मेक्स फॉरेन गुड्स चीपर, बट नेशनल प्रोड्यूसर के लिए हार्मफुल होता है क्योंकि उनका कंपटीशन फॉरेन प्रोड्यूसर के साथ होता है। अब जब उनके गुड्स एक्सपोर्ट ही नहीं होंगे तो करेंसी का इनफ्लो भी नहीं होगा। दैट्स वाई करेंसी डेप्रिसिएशन इकोनॉमी के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इफ फाउंड हेल्पफुल, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।